नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत के दौरे पे मौजूद हैं और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो अरबियों ने दो किताबें बनाई थी। एक का नाम है रामायण और दूसरी महाभारत। उनका उन्होंने तर्जमा कन्वर्ट करके अरबी में कर दिया ताकि अरबी लोग पढ़ सकें। उन्होंने पीएम मोदी से महाभारत और रामायण की पुस्तक पर ऑटोग्राफ भी लिया। You're the editor, right? Yeah, I'm an editor. Yeah, I'm an editor Arabic. How long did that take to translate Ramayana to Arabic? 2 years. It have many message, you know, many message for the human. I like it. उन्होंने अभी ये अरबी में क्यों की है कि जो अरबी के लोग हैं उनको उर्दू नहीं समझ आती, उनको जो है हिंदी समझ नहीं आती। ठीक है, उन्होंने इसलिए की है कि अरबी लोग भी हमारी जुबान को, हमारी चीज को समझ सके कि हम किस तरह बनाई अरबियों ने, लेकिन बनाई अरबियों ने। अरबियों ने क्यों बनाई है आप बताए ना, इसीलिए बनाई है। अरबियों ने हमारे साथ क्यों नहीं बात की, हमारी चीज को क्यों नहीं अपनी तरफ लिया। जय हिंद दोस्तों, सनातन एक ऐसा धर्म है जो बिना तलवार की नोक पे, बिना जबरदस्ती के फैल रहा है। हालांकि सनातन को कुचलने की बहुत कोशिश की गई, अभी तक उसका वर्चस्व बना हुआ है। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर शेखों को रामायण में ऑटोग्राफ दे रहे हैं, जो रामायण और गीता अरबी भाषा में कन्वर्ट की गई है। और शेख कह रहे हैं कि रामायण और गीता पढ़कर हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। मोदी इस वक्त कुवैत में है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग दैट इज ऑफ अ मुस्लिम। ठीक है जी, इस भाईजान की वजह से जो भाईजान ने आके जो है वो गाड़ी चढ़ा दी बंदों के ऊपर और कहेंगे, फिर जाके कहेंगे जी हमारा ख्याल करें हमारे साथ। सऊदी अरब में बड़ी ज्यादती होती है, वहाँ हुकूमत जो है हमारे साथ बड़ा जुल्म करती है, हुकूमत हमारे साथ जुल्म करती है। जर्मनी आपको अजाइलम दे रहा है, आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, सऊदीज को ना करता है, और आप वहाँ पे बैठ के जर्मन्स को ही मार देते हैं। मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि रहना कैसे है, और ख़ास तौर पे अपने मुआशरों में तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कैसे रहना है, और ना तो हम उन सोसाइटीज़ का हिस्सा बनते हैं प्रॉपरली। ठीक है जी, हम अपना खाते अलहदा है, हम पीते अलहदा है, हम सारा कुछ अलहदा करते हैं। ठीक है, और इसलिए करते हैं कि बिकॉज हम समझते हैं यार कि बस ठीक है, कोई बात ही नहीं है, फिर क्या है, हमें बस अपना अंदर रहना, अपने बच्चों को बचाना कैसे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। आई वॉज इन स्कॉटलैंड, अ फ्रेंड ऑफ माइन, आप जरा उसकी बात सुनिएगा जिसका मुझे दुख हुआ। उसने कहा जी मैं यहाँ पे आया था, देखो मैं कमर भाई यहाँ पे इतने सालों से हूँ और मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया, ओ माय गॉड मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। भाई सबसे पहले तुमने यहाँ की सिटीजनशिप ली, दूसरे नंबर पे तुम कहते जी बच्चों के लिए ये मुल्क अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, यहाँ पे कब्रों के लिए ज़मीन खरीदनी पड़ती है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और जो है वो बच्चे मेरे खराब हो सकते हैं, यहाँ पे मुआशरा ठीक नहीं है, बड़ी बेहयाई है, फलान है, ढमकान है, और मैं जा रहा हूँ। तो भाई अगर तुम जा रहे हो तो तुम उनका पूरा पैकेज छोड़ो, तुम उनके मुल्क की सिटीजनशिप भी छोड़ो। तुमने सबसे पहले उस मुल्क से, स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से तुमने अपना पैसा पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान में कारोबार फिट किए, नेशनैलिटियां वहां से बाहर लीं, अपने आप को जो है वो अपने आप को बरतानिया का शहरी बनाया, उसके बाद आपने वहां से जो है वो अमीर हुए, सारा कुछ हुआ, एंड देन आप जो है वहां से निकले हैं, और वो भी इस तरह के जी मेरे बच्चे इसका नहीं रह सकते। जब फिर तुम्हारे कारोबार बर्बाद होंगे, फिर वापस आओगे और फिर आके कहोगे जी हम तो आपके शहरी हैं जनाब, हम तो कारोबार करने आए हैं। सो हमारे लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स। हम आपको बात बताऊं, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स ही नहीं खत्म होते। हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि यार ये लोग हमें एम्ब्रेस करते हैं, हमारे एम्ब्रेस करते हैं, हमें स्पेस देते हैं, हमारे बच्चों को पासपोर्ट देते हैं। मैं उनकी लोग जो वहां पे रहते हैं, एंड हम उन्हीं को फिर गालियां निकालते हैं, उनसे फायदे लेके भागते हैं, एंड देन जो रह जाते हैं वो इस तरह के कामों में भी हैं। फिर जब यहाँ पे इन मुल्कों में होता है जी वो इस्लामोफोबिया की बात होती है कि यार ये लोग अलहदा रहते हैं, दे हैव मेड देयर ओन गेटोज और सारा मतलब, और फिर जिस अंदाज से ये रहते हैं बाहर, तौबा, इनके घर देखें, इनका स्टाइल देखें, इनका निज़ाम देखें, चीजें देखें। ठीक है जी, तो अब आपको पता चलेगा यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं। अब देखें ये जो अब अमेरिका, जब जर्मनी में हुआ, पूरे का पूरा यूरोप नहीं हिल जाएगा
कई लोग कह रहे हैं 15 जख्मी हुए हैं, कहीं मैं मीडिया खबरें पढ़ रहा हूं वो कह रहे हैं 200 जख्मी हुए हैं। पूरे का पूरा यूरोप हिल नहीं जाएगा। जहां पे गाड़ी जा रही हो, जहां पे किसी के पास नाइफ, लोगों को तो इन्होंने वेस्ट को तो डरा दिया है। अब जर्मन्स निकालेंगे इनको। कभी इंडियंस का तो कोई नाम नहीं लेता, इंडियंस का तो कोई नाम नहीं लेता, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। वो जाते हैं अपना काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे कमाते हैं, उन मुल्कों में जाके पुरसुकून तरीके से रहते हैं। वहां पे अगर लड़के हों तो वहां की लड़कियों से शादी करती हैं, लड़कियां हों तो वहां के लड़के से शादी करते हैं और आराम से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये साढ़े बंदियां ਨੂੰ पता नहीं की मुसलमानों ਨੂੰ की शौक है कि नहीं नहीं हमने जैसे भी हो तैसे भी हो, हमने पहले तो इनको मुसलमान करना है, फिर यूरोप को हमने मुसलमानों का गढ़ बनाना है। भाई यूरोप मुसलमानों का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? को मुझे बताए ना कोई ऐसा मुल्क जहां पे जिधर पैसा है उधर बोल नहीं सकते, जिधर बोल सकते हैं उधर पैसा कोई नहीं। पाकिस्तान में आ जाए, क्या ये मॉडल है? आप टर्की चले जाएं, क्या इज दैट अ मॉडल विच एवरी कंट्री वांट्स टू फॉलो? सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, ईरान चले जाएं, आर दीज मॉडल्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं? जाते सारे जान छुड़ा के यूरोप में है, जाते सारे अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया में है, फिर उन्हीं को गालियां बन देते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि सनातन किस तरह से लगातार पूरे विश्व में फैल रहा है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। दोस्तों आपको पता ही है कि इस्लाम को फैलाने के लिए लगातार बल प्रयोग किया गया। इसी वजह से आज पूरा पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है, इस्लामिस्ट बना हुआ है। एक समय पर ये सब सनातनी थे, इनके फोर फादर सारे सनातनी थे, लेकिन आज अपने आप को आला दर्जे का मुसलमान कहते हैं। वहीं शेखों की बात करें तो शेख खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं, शेख कन्वर्ट हो रहे हैं, सनातन की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर थे और शेखों ने खुद रामायण गीता का अरबी में ट्रांसलेशन किया हुआ है और उन अरबी में ट्रांसलेट रामायण गीता के ऊपर नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं। दोस्तों क्या पाकिस्तान के मुसलमान इस तरह की कोई बात कर सकते हैं? या फिर वो जिस देश में जाते हैं वहां के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं? आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी देश में ये लोग चले जाएं, वहां से इनको निकाला जा रहा है, वहां पर एक अलग सी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में शरिया लॉ तो चलता नहीं है, लेकिन दुनिया के देशों में जाकर जैसे जर्मनी, यूरोप के देशों में जाकर ये शरिया लॉ की बात करते हैं। इसी वजह से आज इनको लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है और इनके हाथ भी जोड़े जा रहे हैं कि भैया चले जाओ, पैसे ले लो, हमारी जान छोड़ो। स्वीडन ने तो कह दिया कि हम $40,000 देते हैं, हमारा देश छोड़ दो। इसी तरह से इस्लामोफोबिया की वेव जो पूरे यूरोप के अंदर निकल कर आ रही है, इससे पाकिस्तानियों को बहुत धक्का लगा है। इवन अब आप देख लीजिए अरब ममालिक जितने भी हैं सब सनातन की तरफ झुकाव क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है जीवन जीने का जो सलीका है वह सनातन से ही मिलता है, इसी से सीखा जा सकता है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।